आप भले ही कितना अच्छे से पढ़ लो भाई, 12-12 घंटा पढ़ लो, पढ़ के देख लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से कंटेंट आपको मिल रहा है, अच्छा सा रिसोर्सेज आपको मिलेगा, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपका रिवीजन इफेक्टिव नहीं है, रिवीजन अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं किया ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत बहुत कम चांसेस है बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने रिवीजन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाएं, कम समय में हम कैसे अपने रिवीजन करें, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में, जो भी हमने प्रीवियस दिन पढ़े हैं वो सारे को हम कैसे, क्योंकि जब तक भाई रिवीजन का मतलब क्या है, जो भी हमने कल पढ़ा है वो एक तरीके से फिर से हमारे दिमाग में स्टोर हो पाए। जो चीज़ हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में है ही नहीं, तो हम उसका क्या करेंगे, हम नोट्स का अचार डालेंगे। हम जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे दिमाग में रहेगी नहीं, तब तक हम पेपर में जाके कैसे रिकॉल कर पाएंगे। भाई जो भी चीज़ हमने पढ़ा पेपर में, अगर वो हमेशा में हमें याद नहीं आया, तो हम हमारा क्या फ़ायदा वो सब पढ़ने का। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम अपने रिवीजन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपने सबसे पहला पॉइंट है, जो कि रिवीजन का सबसे पहला चरण यही है कि भाई नोट्स बनाओ। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, इवन कई बच्चे कहते भी हैं कि भाई हमने नोट्स नहीं बनाया। देखो नोट्स भाई बनाना चाहिए, चाहे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे आप एकदम लेंदी नोट्स बनाओ, वो बात की बात है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी उतना स्मार्ट वर्क, देखो स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क करने के बाद ही आता है, स्मार्ट वर्क भी। तो लेकिन अभी तो मैं आपको केवल इतना बोलूँगा कि भाई नोट्स बनाओ। अगर आपको नहीं बनाने आता नोट्स, कैसे बनाया जाता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, जैसा जैसा जैसे बोर्ड पे टीचर लिख रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ बस, और कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन नोट्स बनाना है भाई। जब आपके पास नोट्स ही नहीं होगा तो रिवीजन कैसे करोगे। देखो नोट्स में क्या होता है ना, आप नोट्स क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कई बार आपको पीडीएफ मिल जाता है उसके ऊपर जो भी आपने पढ़ रखा है। तो पीडीएफ में, वो पीडीएफ एक बुक की तरह तो काम करेगा आपके लिए, पीडीएफ किसी और ने लिखी है, लेकिन जब आप खुद नोट्स बनाते हो ना, तो आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाते हो। और जब हम कोई भी चीज़ अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं और जब उसको पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा फैमिलियर लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने चीज़ लिखी है, और जब मैंने लिखी है तो कुछ ना कुछ सोच के लिखा होगा। जब मैं, अगर मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम सपोज लिख रहा हूँ, तो मैं नंबर सिस्टम के बारे में जानता हूँ, या फिर टीचर से मैंने कानों कान सुना है कि नंबर सिस्टम मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, तब जाके मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम लिखा। तो जो भी चीज़ मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ, वो एक तरीके से कुछ ना कुछ आइडिया मेरे पास होता है, और फिर से जब मैं उसको रिवाइज करने जाता हूँ, फिर से रिकॉल करने जाता हूँ, उसको पढ़ने जाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें पॉइंट्स मेरे दिमाग में बैक टू बैक आती रहती हैं। अब क्या होता है, जब हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, लिखा तो उसको किसी और ने, तो वो एक बुक की तरह, अनजान बुक की तरह होता है। इसीलिए आपको मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आपकी रिवीजन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले नोट्स बनाओ अपने हैंड रिटन में, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी वैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेड बनाने आए हो, या फिर नंबर ऑफ ये ट्राई करने आए हो, किस्मत आजमाने आए, फिर तो भाई कैसे भी करो तैयारी, फिर तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपना किस तरीके से आप अपने रिवीजन को और भी इफेक्टिव कर सकते हो, वो है 137 रूल। देखो ये 137 रूल क्या है, एक्चुअली में ये डे है भाई, पीरियड ऑफ डे है। मतलब कितने कितने टाइम पे हमें रिवीजन करें ताकि हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाए। अब हम डेली 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 तो रिवीजन करने से रहे भाई, डेली डेली रिवीजन देखो हो भी नहीं पाता, इतनी कंसिस्टेंसी तो वो लेक्चर नहीं देख पाते, इतनी कंसिस्टेंसी से वो रिवीजन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का 137 रूल। भाई जो भी चीज़, सपोज मैं मान के चलता हूँ आपका नंबर सिस्टम आपका आज खत्म हो गया, तो एक बार आज ना उसको पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है, फिर उसको आज नहीं करना, कल नहीं करना, उसको तीसरे दिन करना है, फिर उसको 7वें दिन करना है। जब आपने ये 3 दिन कर लिया ना, उसके बाद आप कभी भी करो, चाहे आप 1 महीना बाद करो, 1.5 महीने, 1 महीने बाद कर लो, जो कि यूजुअल टाइम माना जाता है, आइडियल टाइम माना जाता है। तो 137 मतलब 3 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया ना, तो आप एक बार खुद करके देखो भाई, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये 3 दिन एक ऐसे गैप पे हमने रिवीजन किया है ना, और हमारा देखो क्या होता है, हमारे ब्रेन में अगर किसी भी चीज़ को याद करवाना रहता है, एक तो वो जल्दी याद नहीं करता जो हम उसको याद करवाना चाहते हैं, और जो चीज़ हम उसको याद नहीं रखवाना चाहते वो बहुत जल्दी याद कर लेता है। एक तो ये होता है। दूसरा चीज़, अगर हमें किसी भी अपने कोई भी चीज़ अगर अपने ब्रेन को याद करवाना है ना, तो उसको बार बार या तो चीज़ को देखो, पढ़ो, या फिर लिखो उसके बारे में। तो यहाँ पर उसी तरीके से अपना ये 137 रूल काम करता है कि हम इतने कम कम दिनों के गैप में, 137 मतलब 1 दिन के गैप में, फिर 4 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में हम अपने उसी चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं, बार बार पढ़ रहे होते हैं। तो वो चीज़ एक तरीके से हमारे जाके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। फिर जब भी हम अगली बार रिवीजन करते हैं, या फिर कोई भी वैसा कुछ रिलेटेड हम देखते हैं, तो तुरंत हमारे ब्रेन में आ जाता है कि इससे रिलेटेड तो मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको रिवीजन कैसे करना है, पहले दिन करना, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन। इससे जब आप करोगे तो आपका रिवीजन करने एक तरीके से बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपका जो रिवीजन है और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और आप अपने जो भी आप वहाँ पे सवाल कर रहे हो, जो भी आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। अगला पॉइंट है अपना फॉर्मूला शीट
का यूज़ करना या फिर रिवीजन सीट का, शॉर्ट नोट्स एक तरीके से कह सकता हूँ। देखो मैथ्स में ही अपने ज़्यादातर फॉर्मूला सीट होते हैं, लेकिन ये बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, और ये इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब में आपका क्या काम आएगा? इन सब में तो आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। फॉर्मूला शीट तो होते नहीं, फॉर्मूला शीट तो अपने मैथ्स और रीजनिंग में ही होते हैं, जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट वाले होते हैं। तो प्रॉपर अगर मैं कहूँ तो रिवीजन सीट या फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, अगर आप बना सकते हो तो। लॉन्ग नोट्स, देखो आप लॉन्ग नोट्स, पता है जब हम बड़े बड़े चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, इवन इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो टेंस कितना बड़ा बड़ा चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर, इनके नोट्स भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लगभग 20-30 पेज के हो जाते हैं। तो और ऐसे ऐसे कई सारे चैप्टर, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चैप्टर है। तो एग्जाम के समय इन सभी नोट्स को रिविजन करना, कम से कम एग्जाम तक हमें इन सभी नोट्स को कम से कम 10 से 12 बार तक नोट्स को रिविजन करना चाहिए। और अगर ये बड़े बड़े नोट्स रहेंगे तो हर बार 10 से 12 बार तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो या तो आप एक सेपरेट अपने बड़े वाले नोट से, उसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको छोटे छोटे करके एक दूसरा नोट्स बनाओ, जो कि लगभग अगर आपका 20 पेज का नोट्स है तो आपका जो शॉर्ट नोट्स होगा वो 2 से 3 पेज में, इतना ही आपको करना है। उसमें वो सारे कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख लो ताकि ये सब चीज़ मेरे को याद हो। या फिर अगर आपने पेन से और एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए, लॉन्ग वाला नोट्स, उसको आप हाईलाइट करते चलो या फिर अंडरलाइन करते चलो या फिर उसको बार बार रिविजन करके चलो। इस तरीके से करो कि मुझे आप सारे पॉइंट्स कवर नहीं करने। जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिवीजन करोगे ना 137 रूल फॉलो करके, तो आप देखोगे उसमें से अधिकतर चीज 90% ऐसी चीजें हैं जिसको आपको रिवीजन करने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अब आपकी याद हो गई हैं। अब उसमें से केवल 10 से 15% ऐसी चीजें हैं जो आप बार बार भूल रहे हो, तो केवल आपको उसी को रिवीजन करना है। तो वो लॉन्ग नोट्स भी आपको इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स का ही काम करेगा। इससे क्या ना, डबल मेहनत नहीं पड़ेगी हमें, एक लॉन्ग नोट्स बनाना फिर एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना। हालांकि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। आप उसको बार बार देख के आपको एक ऐसा फील नहीं आएगा कि यार इतना बड़ा नोट्स मुझे रिवीजन करना है। लेकिन बड़े नोट्स में भी आप इस तरीके से तरीका कर सकते हो कि मुझे अब जब मैं उसको रिवीजन कर रहा हूँ तो सारे नोट्स तो अब रिवीजन नहीं करूँगा। सारे नोट्स का रिवीजन का मतलब, अगर मैंने मान के चला कि चलो यहाँ पे जैसे इस नोट्स में देखो, तो अगर मैं इसको बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, सपोज मैंने इसको 2 से 3 बार पहले रिवीजन कर लिया, तो पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन तो मैं देखूँगा तो मेरे ऐसे ही याद है, पहले से याद है, उतना मेरे को टफ नहीं पड़ेगा, उतना मेरे को इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन 5वीं लाइन देखो तो ये क्या चीज़ है भाई, तो यहाँ 2-2 मिनट लग जाएगा, 1-1 मिनट। जब अगली बार फिर से रिवीजन करोगे तो यहाँ पर और टाइम नहीं लगेगा, फिर 1-8% ऐसा चीज़ होगा जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको नोट्स रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स को इस्तेमाल करके। अब देखो अगला पॉइंट है ना, रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक फर्स्ट। देखो हम रिवीजन एक्चुअली में क्यों करते हैं, जो चीज़ हमें याद नहीं रहती या फिर जो चीज़ हमको बार बार रिकॉल करनी पड़ती है, जो चीज़ हमारा एक तरीके से वीक है, जिसमें हम वीक हैं, उसी को तो रिवाइज करने के लिए, उसी को तो याद रखने के लिए हम रिवीजन करते हैं। भाई जो चीज़ याद है, जो चीज़ में हम एकदम, हमारी स्ट्रेंथ है, हम एकदम अच्छे हैं, उसको तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो हम परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो हमारा तरीके से वीक टॉपिक है। तो वही है जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पॉइंट में कवर किया था कि आप लॉन्ग नोट्स को इस तरीके से रिवीजन करो कि उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप बार बार भूल जाते हो, केवल उसको एक बार अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, उसको बार बार रिवीजन करो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वीक टॉपिक फर्स्ट वाला काम करता है, ये वाला पॉइंट, कि मैं ना अब जो मेरे को जैसे नंबर सिस्टम में कई सारे, जैसे डिविजिबिलिटी रूल मुझे बार बार आता है, डिविजिबिलिटी रूल अब मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे को जैसे डिजिटल सम मेरे को बार बार आता है, मतलब अच्छे से आता है, मैं डिजिटल सम अब प्रैक्टिस नहीं करूंगा। लेकिन उसमें जो एक्सपोनेंट एंड पावर वाले होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री में बार बार मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भूल जाता हूँ, तो मैं केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिविजन करूंगा और 2-4 उस पर क्वेश्चन कर लूंगा, क्योंकि मेरा वीक अब नस मैंने पकड़ लिया अपनी, मेरी कौन सी नस यहाँ पर वीक पड़ रही है। तो अब मैं जब उसको पकड़ लूँ, और ये कैसे आएगा, ये जब आएगा जब आप वीकली टेस्ट लोगे। केवल रिविजन काफ़ी नहीं है, कम से कम खुद को ये भी तो देखो, ये भी तो चेक करो कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वैसा पेपर में आ रहा है, और जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसको याद करके अपने पेपर में उसके बारे में, उसकी वजह से मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं। जब आप वीकली देखो, केवल रिवीजन लगा रहे हो, केवल रिवीजन कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन असलियत रियलिटी आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, तो वो तो आपको टेस्ट में ही पता चलेगा ना। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला मैं कैसे याद नहीं रह रहा भाई, रिविजन तो मैं इसका भी करता हूँ और उसका भी करता हूँ, वो वाला मेरे को याद है लेकिन ये वाला चीज़ याद नहीं है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, है ना। कई बच्चे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स वीक है, क्या क्या टॉपिक्स वीक है, तो जब आप वीकली टेस्ट लगाओगे ना, वीकली का मतलब यही है कि हर 7 दिन पे, 7 दिन आप लो 10 से 15 दिन पे, या फिर मैं कहूँ तो हर 15 दिन पे खुद का एक टेस्ट लिया करो, जिसमें आप जो भी इन पिछले 15 दिन में पढ़े उसका एक तरीके से टेस्ट लिया करो, ठीक है। उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस किया करो। अब उसमें जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है सोचने में और रिकॉल करने में, वही आप एक तरीके से आपका क्या है, वीक टॉपिक हो गया।
तो जब आप टेस्ट ले रहे हो तो आपको पता चल गया मेरे वीक टॉपिक भी क्या है। तो अगली बार जब रिवीजन करने जाओ तो सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करना, जो चीज़ आपको याद थी उस पर बस एक बार नज़र मार लेना, बस और कुछ नहीं था। तो यही थे भाई अपने 5 पॉइंट्स। मैं सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि यही एक तरीके से आपका हथियार है जो आपका पूरा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपका साथ निभाने वाला है। ठीक है, लेक्चर्स कुछ काम नहीं आएगा भाई, लेक्चर्स फिर से देखोगे 2x की स्पीड देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होता, उतना याद नहीं रहता। स्टार्टिंग के या फिर उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ कुछ लेंथ वाली वीडियोस होंगे जो याद रहेंगे। सारी पूरा 40 मिनट की वीडियो अगर आप देख रहे हो तो 40 मिनट का 40 मिनट तो याद नहीं रहेगा। तो नोट्स अगर आप रिवाइज करोगे तो कम समय में ज़्यादा याद रह जाएगा। तो नोट्स बनाओ, फिर फॉलो करो 137 रूल। ये तो उसके लिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, लास्ट के समय में ये थोड़ा ना काम आएगा। तो 137 रूल फॉलो करो कि जिस दिन आपने अपना चैप्टर कंप्लीट किया पहले दिन रिविजन करो, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर उसके बाद 1-2 महीना पे रिविजन करते रहो। तीसरा अपना पॉइंट है शॉर्ट रिविजन के, शॉर्ट के फॉर्म में आप रिविजन करो। मतलब या तो आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो तो फॉर्मूला शीट बना लो, या फिर मार्केट में भी ऐसी कई सारी बुक्स आती हैं जो कि एक तरीके से फॉर्मूला शीट के फॉर्म में रहती हैं और वहाँ पे मतलब सब कुछ कंसाइज वे में दिया रहता है, उसको खरीद लो। लेकिन वो फिर फ़ायदा क्या जब हमने नोट्स बना रखा है, तो उसको मत खरीदो यार, खुद का नोट्स बनाओ शॉर्ट रिविजन। अगर आप उससे क्या ना, जैसे आपने लॉन्ग नोट्स बनाया तो उसमें ही रिविजन आपका भी हो जाएगा, आप उसी को देख देख के उसमें से एक अलग पेज पे लेके शॉर्ट नोट्स उसमें से वही साइड टॉपिक कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखते रहो, उससे आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा, बाद में उससे रिविजन करना। अगला क्या है, वीक टॉपिक फर्स्ट। इससे पहले आप इसको जानो वीकली टेस्ट। आपको वीकली टेस्ट लगाना है, तभी तो आपको पता चलेगा जो भी आप पढ़ रहे हो क्या आपको याद रह रहा है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो, क्या जो भी आप रिवीजन कर पा रहे हो उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से जब आप वीकली टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, किस सवाल में मेरे को, किस टॉपिक में मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं। और जब आपके वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे ना तो आप यहाँ पर आ जाओ और अपने वीक टॉपिक जो भी रिवीजन करना है अपने नोट्स में से रिवीजन करो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और हाँ, कमेंट में भाई जरूर बताना आप किस तरीके से रिवीजन करते हो और ये वाला जो स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने, हम किसी और आगे वीडियो मिलते हैं किसी और नए स्ट्रेटेजी के साथ और भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।